नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंस्पेक्टर मर्डर केस की। इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा हुआ है इस मामले में कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने भावना को अरेस्ट किया, उसके भाई देवेंद्र को अरेस्ट किया। अब जांच में बात सामने आई कि दरअसल चप्पल से मामला सुलझा था। प्रवेश, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे ये सुलझा? बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस ने 400 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे थे। इन्होंने क्या किया, ये साइकिल से आया, मारा, साइकिल एक जगह खड़ी की। पहले इसने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी, वो ब्लैक कलर की हुडी निकाला, उसको एक कपड़े में बांधा, उसके ऊपर ईंट बांधी और उसको पानी में फेंक दिया, नहर में, मतलब नाले में, कि वो नीचे रहे, ऊपर ना, ईंट से बांधा। फिर इसने कपड़ा चेंज किया, तो इसने ना एक चीज़ नहीं चेंज की थी, जो चप्पल थी, चप्पल ये पहने रखा था। तो आगे एक सीसीटीवी में दिख रहा था कि एक आदमी है और अभी सीसीटीवी में कोई नहीं है। तो पुलिस ने ट्रेस किया कि वो सेम आदमी, चप्पल क्योंकि सेम है और बॉडी लैंग्वेज भी सेम लग रही थी चलने की। तो इसने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा, हाँ, यानी आप बता रहे हैं जो आरोपी था, जब उसने मार दिया जो भी इसमें देवेंद्र आरोपी था, उसने अपने कपड़े बदल लिए लेकिन चप्पल नहीं बदली। हाँ, चप्पल नहीं बदली। तो चप्पल पहन के जा रहा था, फिर एक सीसीटीवी में नजर आया। फिर वहां से इसने एक इलेक्ट्रिक वाला जो रिक्शा चलता है वो लिया और वो ना एक बालू की कंपनी के इधर रुक गया, बालू की कंपनी के इधर उतर गया। तो पुलिस को शक ऐसा हुआ कि पुलिस ने वो रिक्शा वाले को ट्रेस किया। पुलिस ने रिक्शा वाले को पूछा कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा, तो रिक्शा वाले ने बताया कि मैंने उसे बालू की फैक्ट्री के पास छोड़ा। पुलिस ने देखा वो लोकेलिटी में इनके जान पहचान के किसका घर है, तो पता चला कि इनके ससुराल वालों का ही घर है। और पहले से शक की सुई इनके ससुराल वाले पे, क्योंकि इनके घर वाले बोल रहे थे, जो इंस्पेक्टर, उनके घर वाले बार बार आरोप लगा रहे थे कि ससुराल वालों का कांड हो सकता है, ससुराल वाले करवाया। पुलिस ने वापस पूछताछ के लिए बुलाया ससुराल के जो लोग थे। पहले दिन तो ये खुद पुलिस स्टेशन गया था, मर्डर करने के नेक्स्ट डे ये पुलिस स्टेशन गया था। वहां भी इसने सेम चप्पल पहनी थी। तो पुलिस ने बोला कि ये सीसीटीवी भी निकालो, जो इनके ससुराल वाले आए थे ना हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में, वो सीसीटीवी भी निकालो और मैच करो। तो वो जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें भी उसने सेम चप्पल पहनी थी, वारदात के दिन भी सेम चप्पल पहनी थी। पुलिस ने उसे तुरंत रिमांड में लिया, पकड़ा, पुलिस ने पूछा, फिर उसने उसकी हिस्ट्री भी चेक कर ली, उसमें भी था उसने चप्पल 7 दिन पहले खरीदा था और वही चप्पल दोनों वीडियो में था। उससे इन्होंने केस सॉल्व कर लिया। एक चीज़ और इसमें निकल कर आई थी दर्शकों में, वो मैं आपको बता दूं। इसमें दरअसल एक जीपीएस इसने लोकेटर लगाया था गाड़ी के अंदर। हाँ। और वो जीपीएस की सारी डिटेल इसके मोबाइल में आती है। जब पुलिस ने मोबाइल सीज किया तो एक ऐप डाउनलोड की, उससे बेसिस पर सारी हिस्ट्री निकल आई और उससे बहुत क्लियर कट एविडेंस ये मिल गया कि देवेंद्र ही इस पूरे मामले का हत्यारा है। लेकिन इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी प्रवेश, वो वाइफ का इन्वॉल्वमेंट। और आखिर ये भी बात आ रही है कि तांत्रिक का भी इसमें रोल आ रहा है कि एक शख्स ये चाहता था कि एक कच्ची उम्र की लड़की जिसके कोई निशान नहीं हो, उसको घर पर लाया जाए और उससे खजाना आएगा। अब उसके साथ ही क्या करना चाह रहा था इंस्पेक्टर? क्या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था? क्या उसको घर में रखना चाह रहा था? उसका क्या रोल स्टैब्लिश करना चाह रहा था? ये एक पूछताछ में बात निकल कर आई है। चिराग जी, ये जो आरोप है ना, ये इनकी पत्नी लगा रही है, जो अभी खुद अरेस्टेड है। हम डे वन से हम बात करें, हमने पहला शक की सुई हमने रेस की थी। क्राइम तक ने पहले दिन ठोक के बोला था कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है इस वाइफ की साजिश है, क्योंकि बहुत बहुत दिख रहा था। और लोगों ने एक पर्टिकुलर लोगों ने सीधा ब्लेम कर दिया था कि नहीं, इसके तो बाहर इतने सारे लफड़े चल रहे, इसको बाहर का ही किसी ने मरवाया रहेगा। लेकिन देखो, जब मीडिया क्वेश्चन पूछ रही थी क्या इनका किसी से दुश्मनी था, तो वो आंसर घुमा फिरा के कुछ और ही कर रही थी। कुछ मैं पूछूं आपको, आपका नाम क्या, आप बता रहे हो कि राजस्थान इस साइड पड़ता है। मैंने पूछा कि आप बता क्या रहे हो, तो इनकी वाइफ भी उस दिन वैसे ही करी। तो उन्हीं ने ही पहला ये एंगल डाल दिया था कि ये घर पे एक लड़कियां लेके आते। तो क्या ये बात गलत थी? अभी गलत सही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब वो घर पे लड़कियां नहीं, लेकिन मर्डर का मोटिव क्या था? क्योंकि पुलिस भी ये बोल रही है, पुलिस ने अपनी जांच में बोली है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से घर में तनाव होता था। बिल्कुल, उनकी बेटी के सामने ये लेकर आता था। अभी जो एक जो आरोप है वो बड़ा संगीन आरोप है और मुझे लग रहा है कि उसमें दम भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि लड़कियां आती थी और इन्होंने रेंट पे बहुत सारी लड़कियों को घर दे रखा था। और वो उनका मतलब इनकी पत्नी का आरोप था कि वो देह व्यापार में सब लड़कियां थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बता रही हैं कि घर पे एक कम एज की लड़की को लाया गया था और ये घर पे इंस्पेक्टर ऐसा बताते थे कि एक पतांत्रिक ने बोला है कि इसे घर पे रखेंगे तो इसके थ्रू लक्ष्मी आएगी, पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, घर पे पैसे की बारिश होगी। तो ये क्या कोई शगुफा था या ये बेवकूफ़ बनाने की साजिश थी या ये एक अंधविश्वास था? नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने की साजिश थी, लेकिन ये पत्नी पे चला नहीं। पत्नी को कहीं ना कहीं शक होने लगा, बहुत ज़्यादा शक हो गया और पत्नी समझ गई चीज़। बल्कि एक चीज़ और भी आई है जाँच में, जिसमें एक
दलाल को भी लेकर आया था ये, और वो दलाल को इसके साथ रुकने के लिए कह रहा था इसकी पत्नी के। हाँ, तो उसने ऑब्जेक्ट किया था बात ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब वो अकेले रहती हैं उस घर में, ये तो बाहर रहते थे। तो ये किसी को बोले थे कि एक दिन हमारे घर पे स्टे कर लो, तो इनकी वाइफ ने मना कर दिया कि यार मैं अकेले रहती हूँ, कि कोई और आदमी कैसे, घर कितना भी बड़ा हो लेकिन कोई गैर मर्द आके रहेगा तो स्टे इतना कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। वहाँ से उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई। फिर बीच में एक और बार ऐसी खबर आ रही थी कि 2 लड़कियों और को लेके आए थे, उन्हें भी रुकाया था इन्होंने। तो ये पूरा सगुफा जो इन्होंने रखा था वो रखा था कि तांत्रिक, पैसा, ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशन थे वो रिलेशन इन्हें हार्म कर दिए। एक पुलिस वाला जो दबंगई में रहता है, जो बहुत सारे क्राइम देखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, परिवार को, इसका मतलब इस इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं समझा होता, वो कुछ भी घर में ला रहा था। आप एक चीज़ समझिए ना, जिसकी एक बच्ची हो, वो माँ ने क्या झेला होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब दोनों को नहीं झेला, एक औरत ने कितना झेला होगा। अब नहीं तो मर्डर थोड़ी कर दोगे आप। आपको मर्डर नहीं कर दोगे, अब उससे लग रहा होगा कि मेरा पति खुद ही पुलिस में, मैं क्या कंप्लेंट करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसे, या उसे भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसका दुख सुन के उसका भाई जाके मर्डर कर देगा। ऐसा भी होता है बहुत बार, अपनी बहन का दुख देख के देखा नहीं जाता यार, मैं तो उसे काम तमाम कर दूंगा, ऐसा वाला जो भाई जोश में आ जाते। तो लेकिन वो भी प्रताड़ना थी। आप समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये इतना बड़ा ऑफिसर है, मतलब एक इंस्पेक्टर है, तो मैं पुलिस में जाऊंगी इसकी बात लेके, तो पुलिस शायद ना करे और वो उल्टा मुझ पे रिटेलिएट कर दे। पता तो चल जाएगा पति को मेरे कंप्लेन करने गई थी, तो वो डर भी हो सकता है। बहुत बार जो क्राइम होते हैं, मोस्टली क्राइम डर से होते हैं, कि मैं डर गया, मैंने इसको मरवा दिया। तो ये एक सिनेरियो दिख रहा है चिराग जी यहाँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मर्डर करना, करवाना, सब चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें एक पल के लिए इसको भूल गया, ये लेडी भूल गई कि मैं मर्डर करवा दूंगी तो इसके रिपरकशन क्या होंगे, मैं जेल भी जा सकती हूँ, पकड़ी भी जा सकती हूँ। चिराग जी, ये सारी कंडीशन को नोइंग द ट्रुथ, उसके बावजूद ये मर्डर किया गया, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद साजिश भी रची गई कि कैसे खुद बचा जाए। हाँ, और बहुत अच्छी प्लानिंग थी। जैसे जिस तरह से कपड़ा चेंज करना, ये कोई नहीं तो 2 कंडीशन होती है ना, या तो कन्फेस कर देता है आदमी, या फिर इस तरह की प्लानिंग करता है। ये कोई व्हीकल यूज नहीं करना, साइकिल यूज करना, साइकिल से आके गोली मारना, कि कोई ट्रेस ना मिल सके, फिर कपड़े को फेंकना, मतलब, और फिर रिक्शे से जाना, फिर कहीं और उतरना, जहाँ ऐसे जगह उतरना कि जहाँ सीसीटीवी ना हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब चिराग जी देखिए, एक सहने की ना क्षमता होती है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि मोस्टली जो फैमिली में मर्डर्स होते हैं, जो पति पत्नी में मर्डर्स होते हैं, उसमें तो ये जो रिलेशंस हैं, जो बाहरी रिलेशंस है, वो सबसे मेन कारण बनता है घर के कलह का। तो एक सहने की वो क्षमता होती है। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो आपको धोखा दे रहा है, धोखे में सबसे ज़्यादा मर्डर है, लव में सबसे ज़्यादा मर्डर है। आप किसी से प्यार कर रहे हो और वो आपको धोखा दे रहा है, तो वो आप सह नहीं पाते, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा सकते, वो उससे आप बाहर निकल नहीं पाते। यहाँ तो केस ये था ना प्रवेश, की भावना ने शेयर किया अपने भाई से, और उसके बाद उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसको मार दो। ये लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश रही होगी किसी टाइम पर, वो समझ नहीं रहा होगा, ये परेशान हो गए होंगे, एक गुस्से का लेवल टूट गया होगा, सहनशीलता का लेवल खत्म हो गया होगा। इसने एक इंटरव्यू में अपनी बात कही थी। इसने कहा था कि मैंने घर वालों को बताया था, मतलब लड़के के, मतलब जो इंस्पेक्टर है उसके माता पिता और उनके घर वालों को बताया था, लेकिन उसका भाई पीछे ही रहता है, उनकी सीसीटीवी भी खंगाली गई थी, तो उनके भी घर वालों को बताया था, लेकिन कोई भी इंटरफेयर कर नहीं रहा था, सब इसे ही चुप करा रहे थे। तो इसने, मुझे नहीं लगता उसने पहले, देखिए जो औरत होती है अपने घर पे ही बताती है, सब सर्कमस्टांसेस, पूरी फैमिली को ये बात बता दी। तो क्या इसमें फैमिली का भी रोल था कि शायद दबाव इंस्पेक्टर के ऊपर कोई बना नहीं पाया परिवार में? हाँ, बड़ा ओहदा होता है, आपको पता है, आप एक इंस्पेक्टर का रुतबा देखते ही हो कैसा होता है, तो इंस्पेक्टर पे कौन दबाव डालेगा? पिताजी, उसके फादर, उसकी मदर, कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, अगर इससे रिश्ता टूट सकता है। अगर वो इतना डरता, इतना सोचता, तो लड़कियां घर पे लाता, जो धंधे के कारोबार में थी, जो वो बताया जा रहा है। नहीं तो ऐसा दुस्साहस कैसे किसी के अंदर आ सकता है कि वो लड़कियां घर पर ले आए? और वो क्या इसलिए कि इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है, तो बहुत गलत चीजें देखता है, तो उसको लगता है कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, क्या हो गया? वो अपने घर को घर नहीं समझ रहा था, और ये कहीं ना कहीं कलह के कारण बन गया, कि इनके दोनों के डिस्प्यूट का कारण बना। और वो चाहता तो कहीं छुपा के, उसके और भी रेंट पे थे रूम, लेकिन उसने ज़्यादा ओवर कर दिया। देखिए, इसीलिए आप रीजनिंग क्या है बोलेंगे, अगर कोई भी पूछेगा कि रीज़न क्या है इस मर्डर का, तो रीजनिंग यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। अब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, बीबी भी सहते फिर उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब इसका खैर काम तमाम करना है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही कातिल नहीं बनता, या कहते हैं ना, कोई ऐसे ही गलतियां नहीं करता, मजबूरियां। अब किस तरह से उसको डील किया जा सकता था? क्या भावना के पास डिवोर्स का रास्ता नहीं था? क्या वो अलग नहीं रह सकती थी? या बहुत ज़्यादा अपमानित कर दिया गया था भावना को, बहुत ज़्यादा उसका तिरस्कार हो गया था,
उसके भाई का भी, जो दोनों ने ये डिसीजन लिया कि अब तो मारना ही एक मात्र उद्देश्य है, ये आदमी तो सुधरने वाला नहीं है, ये आदमी तो घर का सुख चैन छीन रहा है, ये आदमी तो महिलाओं को लाता है, ये आदमी तो अजीब ही है, इस आदमी को तो महिला घर पे लाना ऐसा लगता है जैसे कि बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है। ये तमाम ऐसी चीज़ें रही होंगी जो हम अंदाजा भी बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल, जिस वजह से ये हत्याकांड हो। हालांकि इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसके और भी देखिए, तरीके थे। हत्या को जस्टिफाई तो हम कभी भी नहीं करते, लेकिन जो उसके पीछे के सरकमस्टांस है, क्राइम होता क्यों है, हमारा काम होगी हम वही बताते हैं कि क्राइम होता क्यों। अगर आपके आसपास भी ऐसी चीज हो रही है, आप अपने किसी फ्रेंड्स को देख रहे हो कि उनके ग्रुप में ऐसा हो रहा है, कोई लिविंग में कपल रह रहा है, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत होती है जब आप बचपन में, देखिए साइकोलॉजी में जाइए, आफ्ता वाले आप केस को डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैं एक साइकोलॉजी बताऊँ। ये शुरुआत कैसे होती है, जब आप बढ़ रहे होते हैं, बचपन आपका बढ़ रहा होता है, आप आसपास घर में देखते हैं कुछ चीज़ें, उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। धीरे धीरे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज के बाद आप नौकरी करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप महिला को एक दूसरी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कई लोग होते हैं महिला को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमने कई लोग देखे जो बड़े रिस्पेक्ट करते हैं थ्रू आउट पूरी जिंदगी। कई लोग महिलाओं को भोग की वस्तु समझने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता एक महिला से, यानी उसकी शादी भी हो जाए तो भी उसको और महिलाएं चाहिए होती हैं। ओवरऑल है, तो शायद ये केस इंस्पेक्टर के साथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल जो चीटिंग का मैटर, इसे हम चीटिंग बोलते हैं। चीटिंग तो किस लिए? चीटिंग फॉर व्हाट? चीटिंग फॉर द सेक्स, हाँ, सेक्सुअल फेवर के लिए। सेक्सुअल फेवर, तो चीटिंग फॉर सेक्सुअल फेवर, इट मींस कि वो इंस्पेक्टर सेक्सुअल फेवर चाहता था। इट मींस जो उसको सेक्सुअल फेवर मिल रहे थे अपनी वाइफ से, वो उसके लिए कम थे, उसको लग रहा था कि मुझे और चाहिए। इसका मतलब तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं बोलूँ ना, आदमी या प्यार और हवस में फर्क होता है। तो यहाँ अगर आप ये भी हो सकता है प्यार नहीं मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। आप समझिए, प्यार करेंगे, एक से करेंगे, दो से करेंगे, आप 5-5, 6-6 लड़कियां लाएंगे, हर महीने लड़कियां लाएंगे, तो ये तो प्यार नहीं, ये तो हवस है। चिराग जी, कल के ले लेते कोई अंत नहीं है। कल के हम यूजर्स के थोड़ा बात कर लेते। कल हमारे यूजर से यूजर IX6TX ने लिखा, चिराग भाई अब दिल खोल कर बोलते थैंक यू। जय राजस्थान जी ने लिखा है, जय राजस्थान जी ने, मर्डर हुआ पत्नी के सामने अगर दूसरी औरत को लाएगा तो क्या होगा? ठीक बात है, यही बात बोल रहे हैं। संजू कुमार जी लिख रहे हैं, फौजी जी लिख रहे हैं, विकेश गंगट भी लिख रहे हैं, ऑटोमोबाइल जी लिख रहे हैं, सर जब आप कहाँ समझे जा रहे हो, सो सैड न्यूज़। अच्छा, समझ नहीं आया जी आपने क्या लिखा। शशि प्रभा जी लिख रहे हैं, अगर पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक देते हैं तो इसका मतलब दोनों आज़ाद है कुछ भी करने के लिए। पत्नी नहीं चाहती थी कि पति तलाक के बाद अय्याशी करे। एक ये भी हो सकती है पॉइंट, अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है। रहीम जी लिख रहे हैं, बहुत दुख दिया होगा तब जाकर डिसीजन लिया होगा उन्होंने, वही हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें ये था कि महिला चीट नहीं कर रही ना, महिला तो पूरे उसके साथ है, पूरी लॉयल्टी के साथ है, ऐसा लग रहा है शुरुआत। और अगर तलाक भी ले लेता तो इसके तो मजे ही होते हैं। ये तो बोलता है भाई मैं तो आराम, मैं तो उड़ता पंछी हूँ। फौजिया जी लिख रहे हैं, निशा त्यागी लिख रहे, कितना सह सकती थी बेचारी। ओके, बिल्कुल। चंद्रजीत जी लिखे, ऐसा था तो पत्नी घर छोड़ देती, किसी की शिकायत करती है, भावना सिर्फ झूठ बोल रही है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। नंबर 1 की कलाकार महिला है, अपने बचने के लिए राष्ट्र, इसमें बचने वाली तो कोई बात नहीं है, जो मर्जी बोले, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है मर्डर का। जज थोड़ी ना देखेगा। अंकित यादव जी लिख रहे हैं, अगर ये सब सच है तो वाइफ ने ही सही किया। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कई लोग इसको जस्टिफाइड भी कर रहे हैं, लेकिन वही है, मर्डर नहीं कर सकते आप, मर्डर नहीं कर सकते, आपके पास इसके अलावा ऑप्शंस है। लेकिन हाँ, मर्डर के कारण ये सब बन जाते हैं चिराग जी, जैसा कि हम डिस्कस कुतुब मकाद भी लिख रहे हैं इस पर। कमल किशोर श्रीवास्तव भी लिख रहे हैं, पत्नी की को मानसिक शारीरिक यातना इंस्पेक्टर ने दी है, बेटी के सामने नाजायज कॉल के संबंध में इस बात पर जरा गौर करें, कौन औरत बर्दाश्त करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े, आप लोग हमें लगातार, हम व्यूअर्स के अपने मैसेजेस लेंगे। व्यूज़ आपने कम दिए, उम्मीद थी कि मुझे बहुत सारे देंगे, लेकिन 17-18 हज़ार व्यूज़ आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी चलेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों।